हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय। श्री गुरुदेव के आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। मौनी अमावस्या की जय। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। श्री गुरुदेव हम सब शिष्यों के जीवन प्राण हैं। हमारे आधार हैं। उनकी कथाएं, उनके उपदेश और उनसे हमारा संबंध, यही हमारे जीवन का सार है। उनका आविर्भाव दिवस आ रहा है। बहुत सारे विचार, बहुत सारे भाव उमड़ घुमड़ कर बाहर निकल रहे हैं। मेरी नज़र एक मेरी बहुत पुरानी कविता पे गई, जो गुरु महाराज जी को मैंने उनके आविर्भाव तिथि पे पुष्पांजलि के रूप में अर्पित की थी। कविता को देखकर बड़ा ही गलानी महसूस हुई। मैं ऐसा भी लिखता हूँ, ये लिख सकता था। लगता है लिखा नहीं, मैंने लिखवाया गया था। आज तो मेरी कमल मूक हो कमल नहीं, कलम भी नहीं बोली जा रही, मुख से कमल निकल रहा है। आज तो मेरी कलम मेरे से छूट गई है, पेपर भी मुझसे रूठ गया है, अखियां भी सूख गई हैं। क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मैंने सोचा उसी कविता को आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत करता हूं। मौनी अमावस्या माघ मास। मौनी अमावस्या माघ मास 7 फरवरी 1921 तारीख खास। राजा रानी ने भेजी एक सौगात, जिसके भी लगी वो हाथ, कट गए उसके सब अपराध, जग गए उसके महाभाग। कोमल कांचन काया वाले, सीधे साधे भोले भाले, अपना जीवन करके गुरु के हवाले, महाप्रभु का मिशन संभाले। ब्रज महाप्रेम के खजाने न्यारे, एक कल्प से तिजोरी में बंद थे सारे। अधिकार अनधिकार के नियम थे करारे, गुरुदेव ने देखो क्या कर डाला, ऐसा प्रेम अद्भुत निराला। सबके सम्मुख तोड़ दिए ताले, लूट रहे धन दुनिया वाले। पतित पामर और दीनहीन, अब सब हो गए अधिकारों वाले। जो अधिकार पहले नहीं थे लोगों के, वो अधिकारों वाले हो गए। नीली अखियां गीली अखियां, आसमान से ऊंची उठकर, सागर से भी गहरी अखियां। भावों का अथाह समुंदर लेकर, जन जन को आप्लावित करती अखियां। चंचल चपल शोक मन को भी, अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती अखियां। क्या बात है गुरुदेव की आंखों की, नीली नीली, सबको अपनी ही मुट्ठी में बंद कर लेती थी। देखो कैसा चमत्कार किया, भावों से भव पे भार किया। भाव प्रेम भाव बतलाते थे और भव जन्म मरण का भव समाप्त कर दिया। अभावों को सिमट सकोड़ कर सबको ब्रज का प्यार दिया। जो नैनों से छटके वो अधरों पे अटके।
आंखें ही काम कर देती थी गुरुदेव की। या फिर जब उनकी बोली कोई सुनता था वो अधरों में अटक जाता था। जो नैनों से छटके वो अधरों में अटके, स्मित हास्य अधरों में घोल, दुनिया के कोने कोने में डोल, मुस्कानों के अमृत सब पे छोड़, छुड़ाई सबकी माया की दौड़। देखो कैसा अद्भुत स्वरूप, हृदय से अधरों तक मोहक रूप, भाव हृदय के रूप मंजरी वाले, उपदेश सुनाए रूप गोस्वामी के सारे। इस बात को समझना, रूप मंजरी राधा जी की मंजरी है और वही रूप मंजरी रूप गोस्वामी जी महाप्रभु जी के पार्षद हैं। महाप्रभु जी के पार्षद के रूप में उन्होंने साधन के उपदेश दिए और मंजरी के भाव वाले उपदेश दिए। तो भाव हृदय के रूप मंजरी वाले, उपदेश सुनाए रूप गोस्वामी के सारे, इसलिए रूपानुग वर कहलाए। रूपानुगों में श्रेष्ठ, इसलिए रूपानुग वर कहलाए। गुरु परंपरा सारी अपने में समाए। जो अनर्पित था दिया नहीं गया था, जो अनर्पित था वो अर्पित किया, गुप्त खजाना मुक्त हस्त समर्पित किया। सारे जग को अनुग्रहित किया, धर्म विरोधी और अपसंप्रदाय आपके आगे सब पूंछ हिलाएं। गौरवाणी के वक्ता मत वाले, गौड़िया संप्रदाय के वीर रखवाले। इसे कहते हैं उन्होंने संप्रदाय का कार्य किया। कली काल से ग्रसित मरुस्थल पे, कली काल से ग्रसित मरुस्थल पे करुणा का नीरद बरस पड़ा। शुष्क सूखे रेगिस्तान में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। गुण देखो गुरुदेव के क्या है। अदोष दर्शी गुण दर्शनकारी, अदोष दोष नहीं देखते और गुण देखते हैं। अदोष दर्शी गुण दर्शनकारी, विरोधी जनों के भी हितकारी, उनका कोई दुश्मन ही नहीं। गुरुनिष्ठ गुरु सेवाकारी, ऐसे गुरु चरणों पे बलिहारी। करुणा सागर के स्रोत, शिष्य वात्सल से ओतप्रोत। हो निडर निर्भीक किया शुद्ध प्रचार, भाषा मधुर और लच्छेदार। ईर्ष्यालुओं को लगे सिंह दहाड़, विरोधी सारे दिए पछाड़। रस को पीकर रस में जीकर, अंदर से रस बाहर से रस, प्रेम रस का बहा समुंदर। प्रेम रस अमृत का घोल, बन जाए अधरों के बोल। प्रेम रस और अधरों के बोल, देखो वो बोलते नहीं थे, प्रेम रस बरसाते थे। शब्द रस या रस ही शब्द सुन के सब हो गए स्तब्ध। निगम कल्प तरु का फल गलितम, ये भागवत के श्लोक की बात है। निगम कल्प तरु का फल गलितम, शुक मुख के रस से संयुतम, प्रकट हुआ मधुर ग्रंथ भागवतम। सारे निगम का, सारे शास्त्रों का जो कि कल्प वृक्ष है, उसका गला हुआ फल और शुक देव के मुख से संयुक्त होकर जो बना भागवत। निगम कल्प तरु का फल गलितम, शुक मुख के रस से संयुतम, प्रकट हुआ मधुर ग्रंथ भागवतम। शुक वाणी आपके अधरों से हरदम, मधुर को भी कर देती मधुरतम। ऐसे गुरु को हम प्रपन्नम, सेवा में रहे रत हरदम। ये एक बड़ी सुंदर गुरुदेव के लिए मेरी पुष्पांजलि। उसके साथ ही एक और जोड़ दी है, इसमें गुरुदेव को प्रार्थना की है। थोड़े से
अद्भुत हृदय के उद्गार हैं। जैसे शक्ति से गुरु के पास कोई शिष्य आते, अब कुछ कर दो गुरुदेव, तो ये पुकार है। यही एक गुरुदेव को प्रार्थना है। क्या? गुरुदेव अब कब तक और घुमाओगे, उपदेशामृत सुनाओगे, कब तक मन शिक्षा बतलाओगे, गई उम्र गुजर नहीं हुआ असर, गई उम्र गुजर नहीं हुआ असर। कभी पत्थर हीरा बन पाता है, घिस घिस कर कंकड़ बन जाता है और पैरों में चुभ जाता है। मैं पत्थर हूं गुरुदेव, कुछ भी कर लो चट्टान कभी माणिक नहीं बन पाती है। घटना घटती है तब जब कोई चिंतामणि उसे छू जाती है। फिर तो बात ही क्या, पत्थर सोना, मिट्टी सोना, लोहा सोना। कहने सुनने की बात नहीं, ये ध्रुव सत्य में कहता हूं। आप हो चिंतामणि गोलोक धाम की, क्यों मैं कंकड़ बनकर रहता हूं, फिर भी मैं आज कंकड़ हूं। जो गुजर गई सो गुजर गई, अब देर नहीं और करो। चिंतामणि के चमत्कार का मुझ दीनहीन पे प्रयोग करो। अनर्थों अपराधों का मैं सम्राट, अनर्थों अपराधों का मैं सम्राट, कृपा सिद्धि के योग करो। राधा पाल्य दासी के रूप में सदा मेरे को उपयोग करो। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आपको इस आविर्भाव दिवस पर मेरी छोटी सी दीनहीन श्रद्धांजलि। दंडवत महाराज।